हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑन जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले सर बता दें, ये अपना टेलीग्राम है और टेलीग्राम को जरूर विजिट करिए। और ये आईटी का मैंने वीडियो अपलोड कर दिया क्योंकि आप लोगों ने बोला था, इसलिए। और ये अपना स्विंग है, ये टेलीग्राम है, ये शॉर्ट स्विंग है। पूरा जो ड्यूरिंग मार्केट में आपको पूरा सपोर्ट दिया जाता है। मेरा जो पोजीशन है मैं वो दिखला देता हूँ, ठीक है। मैं इसका भी पोजीशन आपको अपडेट कर दूंगा, ये स्विंग वाले में मैं करूँगा, है ना। तो ध्यान रखिए। तो अभी हम आते हैं सरकारी कंपनियों पे कि कैसा चल रहा है, नहीं चल रहा है, क्या होगा सर। क्योंकि आप ही लोगों ने बोला कि सर उस पर बनाइए वीडियो, तो मैं बोला ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा कि आजकल मैं सारी वीडियो को एक बार रिवाइज कर दें, कुछ डिसिप्लिन में, कुछ कुछ में। तो देखिए, स्थिति जैसी रहती है उस तरह से काम करना समझदारी का एक पैमाना होता है, ठीक है। तो अभी जो उस प्रकार की स्थितियां हैं, सरकारी कंपनी एक बाउंस बैक देके, ये सीपीएसई ईटीएफ है, सॉरी इंडेक्स है, जो कि आपको 3057 से जंप लगा के अभी तो गिरावट हो लिया, 3620 पे आ गया है, ठीक है। ये इंडेक्स है। और रही बात ईटीएफ की, तो ईटीएफ का भी मैं बता दूं कि ये काफ़ी वॉलेटाइल ईटीएफ है। आप समझिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, काफ़ी वॉलेटाइल ईटीएफ है। तो इस पे इन्वेस्टमेंट करना जस्ट लाइक, मतलब बोला जाए ना तो काफ़ी वॉलेटाइल है। बस मैं इतना ही बोलूँगा, वॉलेटाइल इन द सेंस काफ़ी गिर सकता है ना। इसमें गिरावट काफ़ी होती है, इसलिए इसको जो भी इन्वेस्ट करते हैं सोच समझ के आराम से करिएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें गिरावट तगड़ी होती है, कई सालों तक कोई रिटर्न इसने नहीं भी दिया है, तो इसीलिए इस CPSETF है। हाँ, ये बात अलग है कि किसी समय में इसने पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है। वो समय बोला जाए तो 23-24 के बीच का ये जो समय है, ये पूरे वर्ल्ड से ज़्यादा रिटर्न आपको देता हुआ दिखा। मान लीजिए जुलाई से ले लीजिए तो ये मतलब इतना ज़्यादा रिटर्न दिया कि आप सोच नहीं सकते हैं कि इतना ज़्यादा रिटर्न इसने यहाँ दिया है। तो आप बोलोगे अच्छा, हाँ। तो अभी मैं एक इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। क्या है ना, कभी कल थोड़ा सा आपको 1 साल का इसका रिटर्न दिखाता हूँ और पूरे वर्ल्ड में इसका डंका बजा कि भाई साहब इसने काफ़ी खतरनाक रिटर्न बना के दिया, समझे ना। तो एक सेकेंड। अब वो चीज़ आप सोचिएगा कि अभी हो जाए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मार्केट है, कोई इम्पॉसिबल भी नहीं है। तो यहाँ से आप देखिए, ये मार्च 2023 से आप ये जगह था, मार्च 2023 से 31 जुलाई 2024 तक, मतलब 1 सवा साल के आसपास इसने 180% का रिटर्न दिया। मतलब मोटा मोटी 200%। सोचिए, इतना भयानक, मतलब इसके इतना किसी ईटीएफ ने रिटर्न नहीं दिया। ये चीज़ आप उस समय उस दौरान काफ़ी ज़्यादा रिटर्न दिया। तो इस चीज़ को समझिए, 23 से 24 के हाँ दौरान काफ़ी बड़ा रिटर्न दिया। आप बोलोगे अच्छा, हाँ। तो इस दौरान इसने 180% का रिटर्न दिया। इसके जो स्टॉक थे ना, 3 गुना 4 गुना हो गए, क्योंकि आपका इंडेक्स डबल हो रहा है हर साल। 1 साल में इंडेक्स, 1 सवा साल में इंडेक्स 2 गुना हो गया, 200%। 5 का 15 हो गया, 100 का 300 हो गया। इस तरह का इसने रिटर्न बनाया, क्योंकि सीपीएसई हम लोग खुद खरीदते थे 30 रुपया में, 27 रुपया में सीपीएसई खरीदते थे। ईटीएफ की बात कर रहे हैं, और वो जाके 95 चला गया। तो सोचिए कितना, मतलब मैसिव, मतलब क्या बोले, भारी मात्रा में आपको रिटर्न बना के दिया। और ऐसा रिटर्न बना के दिया कि हम लोग थक गए थे वास्तव में प्रॉफिट बुक करते करते। ये हकीकत है, हम लोग थक गए थे। अब आप बताओ, एक स्टॉक 5 गुना 4 गुना का रिटर्न बना के दिया। आपको हम इसमें दिखाएंगे भी कौन कौन सा स्टॉक का है, सब सरकारी कंपनी है, अच्छा खासा रिटर्न दिया। क्या किसी म्यूचुअल फंड ने आपका पैसा डबल करके दिया 1 साल में? आप ही बता दो। समझ रहे हम क्या कहना चाह रहे हैं? अपना तो कर लिया आपका, बस इसी को धंधा बोलते हैं, समझ गए। इसी को धंधा बोलते हैं। पैसा आपका, पैसा वाला बना कौन? कोई और। यही धंधा है। तो ठीक है, जो है आपके सामने है। तो अगर कोई म्यूचुअल फंड इस प्रकार का रिटर्न दिया है तो बहुत अच्छी बात है। उनसे पूछिएगा तो लास्ट में वही 15-20% दे देंगे, उसी में वो बोलेंगे बहुत दे दिए। अब सर आप बताओ, 200% का रिटर्न दिया है, तो यहाँ से इसको गिरना भी तो चाहिए, तो 30% के आसपास गिरा, ठीक है।
30% के आसपास गिरा। तो आप बोलोगे हाँ 30% का आसपास गिरा। अच्छा ये चीज़, ये कैलकुलेशन आप लोगों को पता है कि नहीं? तो आप बोलोगे क्या? तो ये कैलकुलेशन शायद नहीं पता, तो एक नॉलेज के तौर पे देख लीजिए कि अगर 70 मान लीजिए 100 का कोई वैल्यू है, 30% गिरा तो कितना हुआ बताइए? तो आप बोलोगे सर 70 हुआ। तो मैं बोलूँगा हाँ बात तो सही है, 70 हुआ कि नहीं हुआ? तो आप बोलोगे हाँ इसमें क्या डाउट है, तो सिंपल सा कैलकुलेशन है। तो मैं बस यही यही जानना चाह रहा था कि अगर ये जो है, एक सेकंड मैं आपको एक्यूरेट करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जो बताना चाह रहा हूँ, यस एक सेकंड, हाँ मैं ये बताना चाह रहा हूँ। तो कितना हुआ, 30% गिरा तो 70 हुआ। तो आप बोलोगे हाँ। तो अब हम यहाँ पर ही सेम चीज़ है कि ये कितना परसेंट गिर गया, तो मान लीजिए आपको 30% गिर गया, तो इसको अपना हाई क्रॉस करने के लिए कितना परसेंट चढ़ना पड़ेगा? तो आप बोलिएगा मजाक काहे कर रहे हैं सर, हैं काहे मजाक कर रहे हैं? 30% गिरा है तो हाई चढ़ने के लिए कितना करना पड़ेगा? 30% तो करना पड़ेगा, ठीक है? तो आप बोलोगे हम, मैं भी बोलूँगा हाँ बात तो सही है भाई, 30% गिर गया है तो ऊपर चढ़ने में कितना परसेंट लगेगा? तो 30% लगेगा। तो ये भी बात सही है। इसलिए ध्यान रखिएगा, मंदेरिया जो है ना, ये बड़े अमाउंट से क्यों करते हैं, और तेजरिया जो है ये छोटे अमाउंट से भी बड़ा पैसा बनाते हैं। ये बड़ी बात बता रहा हूँ कि हमेशा मंदेरिया जो है बिग अमाउंट के साथ काम करते हैं और तेजरिया स्मॉल अमाउंट से भी बड़ा पैसा बनाते हैं। क्यों, कारण? तो आप बोलोगे बताइए, आप ही बताइए। तो ये चीज़ समझने की कोशिश करिएगा कि मंदेरिया, शायद मैंने मिस्टेक कर दिया, मंदेरिया जो है बिग अमाउंट के साथ कम समय में ज़्यादा पैसा बनाते हैं और तेजरिया स्मॉल अमाउंट के साथ कम पैसा ज़्यादा दिन में और ज़्यादा परसेंट में बनाते हैं। स्टार्टिंग में मैंने मिस्टेक कर दिया था बोलने में। तो आप बोलोगे नहीं समझ में आया। मंदेरिया क्या है कि 30% बना लिया, ठीक है, मान लीजिए 100 का अगर सिंपल करते हैं कैलकुलेशन, और मंदेरिया 30% का सेल मरवा के 30% बना लिया, तो कितना रुपए कमा लिया 100 में? तो 30। अब यहाँ पर इस 70 के पोजीशन से वापस, 70 का पोजीशन से वापस इसको 100 जाना है, तो भाई साहब तेजरिया को क्या करना पड़ेगा पता है? तो आप बोलोगे क्या? तो उसको 42.87% का तेजी करना पड़ेगा, तब जाके उसमें 30 रुपया ऐड होगा। तो आप बोलिएगा समझे नहीं। देखिए ये 100 का था, तो 100 में 30% नीचे गया तो 70 हो गया, ठीक है, 70 का भाव आ गया, हाँ। लेकिन अब 70 के भाव से ना 100 ऊपर जाएगा, तो प्रिंसिपल क्या हुआ 70। अब 70 से 100 भेजिए तो कितना परसेंट हुआ? तो 42.87% जब भागेगा तब ऊपर जाएगा। इसीलिए भाई साहब मंदिरिया कम समय में बड़ा पैसा बनाते हैं, और तेजरिया जो है वो लंबे समय जब बैटिंग में बैठते हैं तो ज़्यादा पैसा बनाते हैं। तेजरिया स्मॉल अमाउंट के साथ काम करते हैं और मंदिरिया बड़े अमाउंट के साथ काम करते हैं। तो अब ये चीज़ तो क्लियर हो गया होगा कि मंदिरिया बड़े अमाउंट के साथ क्यों काम करते हैं, क्यों शॉर्ट सेलर को इतना पैसा देना पड़ता है, क्यों, उसका कारण पता चल गया। तो यही कारण है कि वो कम समय में ज़्यादा पैसा बनाते हैं, और जो तेजरिया है वो ज़्यादा समय में, और मतलब समझ गए ना, हाँ। तो ये चीज़ समझ के चलिए, गिरने में आपको दिखा 10% गिर गया, बढ़ने में वो 10% नहीं रहता, वो 12% हो जाता है, 13% हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया है कि नीचे में लगाया गया पैसा, बॉटम मतलब बॉटम के आसपास लगाया गया पैसा आपको बहुत अच्छा रिटर्न बना के देता है, और नीचे में जो तेजरिया पैसा लगाते हैं वो मंदिरिया को भी फेल कर देते हैं, क्योंकि माइंडसेट तो 100 का है, 100 जाना है, ठीक है। इस चीज़ को समझिएगा तो अच्छा लगेगा। बाकी परसेंटेज वही रहेगा, परसेंटेज चेंज होगा, पैसा वही रहेगा। 30 रुपया यहाँ भी निकला और 30 रुपया यहाँ भी चढ़ा, एक जगह निकलने में 30% गया और चढ़ने में इसको 42.87% लगा, ठीक है। तो इस चीज़ को समझ के चलिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसीलिए मंदेरिया जो है, शायद मैं नहीं समझा पाया उतनी अच्छी तरह से, लेकिन बस आप इतना समझिए कि मंदेरिया बड़ा पैसा लगाता है तभी वो बड़ा पैसा बनाता है, और उसमें भी कोई गारंटी तो होता नहीं है ना। तो भैया हम लोग तो तेजरिया आदमी हैं, कम पैसा लगा के आराम से बैठते हैं और आराम से प्रेम से पैसा बनाते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ही जो दिख रहा है सीपीएससी में, तो ये 91 का होल्डिंग चल रहा है, मतलब 91.50 पे रेसिस्टेंट था। तो इस जगह आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर ही एक मतलब खाया और नीचे आया। अब इसका जो सपोर्ट है वो 82.59 पे, तो देखते हैं क्या होता है नहीं होता है। तो फिलहाल 91 से हम लोग को अभी 88 पे है, तो 82.59 पे है, और उसको जब तोड़ के नीचे आता है
और फिर वो 75 के आसपास आता है, तो एक बड़ा रिस्क रहेगा क्या 75 को तोड़ के नीचे जाता है कि वापस से ऊपर आता है, तो ये एक बड़ा रिस्क होगा। तो फिलहाल तो अभी ऐसा नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि 82 पे होल्ड हो जाना चाहिए। और जिस तरह से अभी वार की सिचुएशन हो रही है, तो वार तो नहीं होगा, ये चीज़ तो अंडरस्टूड है, लेकिन मतलब पूरा बदला लिया जाएगा, समझ रहे हैं ना? हाँ, तो इसको समझ के रखना है। तो अगर स्थिति खराब होती है तो फिर हमारा मार्केट भी नीचे आएगा, तो हम इसको इम्पोर्टेंट सपोर्ट पे वहाँ एसआईपी करके चलने में समझदारी है। तो अब आपको अगर एसआईपी करना है तो 82 का लेवल और देन उसके बाद 75 का लेवल पे एसआईपी करना है, ठीक है। ऊपर में 91 के आसपास जाता है तो एक प्रॉफिट बुक करना है। 1.5 साल में 200% का दिया, तो क्या वहाँ से 50% नहीं गिर सकता है? ठीक है, मतलब यहाँ से अब आपको मैं यहीं दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ से गिरा है, यहाँ से ये गिरा है, कितना गिरा है मतलब 30%, 31 मतलब 29.92 मतलब 30% पकड़िए। और अभी आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर ही अभी वर्तमान में 17% के पास गिरावट में है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखा जाएगा, 17% है, अभी देखते हैं, वेट करते हैं कि 17% की गिरावट पे है तो। और यहाँ से जो नीचे से ऊपर गया है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 18.5% का दीजिए, ये आपको डिफरेंस मिल जाएगा। जब टूल्स में नापिएगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा, टूल्स में ही डिफरेंस दिख जाएगा। तो यहाँ पर ही हम लोग इंपॉर्टेंट लेवल का रिस्पेक्ट करेंगे। नीचे में जो मैंने बता दिया, ऊपर का 91.50, 95.82, फिर 102, तो इस पर हम लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा बात क्या है कि इसमें जो कंपनी है ना, उसका हम लोग के कंजम्पशन में काफ़ी रोल है, और इसमें पावर कंपनी बड़ा रोल कर रहा है। पावर ग्रिड 20% का होल्डिंग है, जो कि फिर NTPC 19 मतलब 2020, ठीक है, फिर BEL, फिर ये, फिर ONGC 15 का। तो ये जो कोल इंडिया, ये सब एनर्जी वाले हैं, तो काफ़ी मतलब अच्छा आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो ये गिरावट में गिरेंगे, सरकारी कंपनी है, लेकिन रिकवर होने में भी बहुत अच्छा रोल देंगे। इसमें 10% की गिरावट पे हम लोग का व्यू अब रहेगा कि 10% पे नीचे जाता है तो फिर हम नेक्स्ट लॉट करके लगाएंगे। चलिए, तो आशा करता हूँ कि व्यू आप लोगों को पसंद आया होगा। और क्या है ना कि हाँ, CPSE ऐसा कोई बड़ा खरीदारी ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है, तो नॉर्मल है। 55% का डिलीवरी है, और एक मंथ का देख लेते हैं तो अभी क्लियर हो जाएगा। काफ़ी पुराना ETF है, ऐसा नहीं है कि कोई नया ETF है, कल का ETF नहीं है, काफ़ी पुराना है। 37,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और ये 2014 से है, तो 10-11 साल तो हो ही चुका है ना। तो इसका जो लेवल है, जो मैंने आप लोगों को बता दिया, उस लेवल में आता है तो SIP वगैरह करिए, बाकी ठीक है। समय समय पर प्रॉफिट बुक करते चलिए, इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिए, समय समय पर प्रॉफिट बुक करते चलिए, क्योंकि जब तक प्रॉफिट नहीं बुक करिएगा तब तक समझ में नहीं आएगा। तो 27 करोड़ का बाइंग था, तो कोई विशेष बाइंग नहीं है, तो हम अपने सपोर्ट लेवल पे आने का इंतजार करेंगे और फिर वहाँ SIP करेंगे। तो इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।